Hello everyone. हेलो संगीता जी। हेलो हितेश जी। आज अभी सब बिजी हैं। Namaskar ji, I'll put the camera on in 2-3 minutes. ओके ओके। संगीता जी उदय। पायल इज अ लिटिल बिजी। तो हितेश जी आपका हो गया असाइनमेंट? अभी मैंने रीड किया, आपने किया और वो चेक हो गया? मैंने मैजिक। I have made the check on my diary. I've written whatever I've started the small token amount to start with, and जो assignment as per जैसे explain किया था मैंने कर लिया उसको. तो यू नो द थिंग दैट व्हाट यू वांट टू बाय फ्रॉम दिस अमाउंट। हाँ जी, ओके। तो उसके पीछे लिख दिया आपने रीजन कि इसलिए मुझे ये मनी चाहिए। बिल्कुल लिख दिया जी. ओके ओके। अच्छे से विजुअलाइज किया आपने? हाँ, मैंने विजुलाइज किया. जैसे कि आपको मिल गया दैट यू हैव रिसीव्ड ऑलरेडी। हाँ, मैंने पहले तो मैंने थैंक किया फॉर द थॉट प्रोसेस एंड द वर्क बिहाइंड whatever I am requesting the money for, and then I went step by step. जैसे स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर रखा है, स्टेप बाय स्टेप मैंने फॉलो किया, विजुलाइज किया कि I'll be able to buy whatever I have to with the money I get. ओके। गुड गुड गुड। संगीता जी। हाँ जी, नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय। एक्चुअली मैं भी आपका कैमरा होगा? ऑन नहीं कर सकती। एक्चुअली मैं ना एक दो दिन ओके से कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो मैं कुछ कर नहीं पा रही थी। जो जनरल मेरे ग्रेटिट्यूड्स है वो गोल्डन स्पार्कल और ये सब चीजें चल रही हैं, बट जो पर्टिकुलर सिटिंग वाला कुछ था, बस वो 10 ग्रेटिट्यूड ही लिख पा रही हूँ मैं। 2 दिन से कुछ ओके। ज्यादा कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो मैं कर नहीं पाई। मेरे मदर की तो तबीयत थोड़ी ज्यादा ही खराब चल रही थी, तो सिर्फ ओके इतना ही कर ओके। पाई। तो कतई मैं क्लास भी अटेंड नहीं कर पा रही थी। अच्छा। सॉरी फॉर दैट। गेट गेट वेल सून। कोई ओके बात नहीं, ओके। आप अपने पेज पे कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू, नमस्कार। तो हम स्टार्ट करें चैप्टर। इज दिस यस और नो? शुड वी स्टार्ट? हितेश जी, संगीता जी, शुड वी स्टार्ट द चैप्टर और शुड वी वेट फॉर अदर? Yes, स्टार्ट स्टार्ट स्टार्ट। अगर ओके आप ओके घर से कंफर्टेबल हो। ओके, लेट मी स्टार्ट देन। डे 18, द मैजिकल टू डू लिस्ट। तो आज हम, जैसे हम हमेशा सुबह उठ के टू डू लिस्ट करते हैं, या कईयों की आदत होती है रात को लिख के सोना होता है कि कल रात को, कल सुबह मेरे को क्या क्या काम करने हैं, तो वो टू डू लिस्ट बनाते हैं। अब हमारी ये टू डू लिस्ट होगी जो वो हमारी मैजिकल होने वाली है, क्योंकि अब हम ये एक्सरसाइज करेंगे, द मैजिकल टू डू लिस्ट। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ मैजिकल थिंग्स वेटिंग फॉर आवर विट्स टू ग्रो शार्पर। ईडन फिलपोर्ट्स। ठीक है। दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ मैजिकल थिंग्स वेटिंग फॉर आवर विट्स टू ग्रो शार्पर। तो हम ये वर्ल्ड वैसे भी हम ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर करके ही हमें वैसे ही एहसास होने लग गया है कि दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ मैजिक। राइट। तो यहाँ पे हम सिर्फ अपना स्किल्स को ग्रो ही कर रहे हैं, जो ग्रेटिट्यूड की स्किल है हमारी उसको ग्रो कर रहे हैं कि
उसको बढ़ा रहे हैं पूरा का पूरा इस मैजिकल वर्ल्ड में, मैजिकल थिंग, फुल ऑफ मैजिकल थिंग्स ऑफ वर्ल्ड में। रियली व्हेन यू थिंक अबाउट इट, ग्रेटिट्यूड इज योर बेस्ट फ्रेंड। ये तो अब तक हमें पता चल ही गया। इट इज ऑलवेज देयर फॉर यू, ऑलवेज अवेलेबल टू हेल्प यू। इट विल नेवर फेल यू और लेट यू डाउन, and the more heavily you lean on it, the more it will do for you, and the more it will enrich your life. Today's magical practice will show you how to lean on gratitude even more, so it can do far more magical things for you. तो हमें ये तो पता चल गया कि अब तक का, अगर हमें कुछ मैनिफेस्ट करना है, पैसे चाहिए, ग्रेटिट्यूड पे करो। हेल्थ में चाहिए तो ग्रेटिट्यूड पे करो, रिलेशनशिप में कुछ चाहिए तो ग्रेटिट्यूड पे करो, कुछ काम ऑब्स्टेकल्स आए हुए हैं, ग्रेटिट्यूड पे करो। तो हमारा बेस्ट फ्रेंड बन चुका है ग्रेटिट्यूड अब। अगर हमें कहीं से भी फेलियर मिलता है, कोई रिजेक्शन मिलता है, कोई फियर का थॉट भी आता है, तो हमें क्या करना है, ग्रेटिट्यूड पे करना है। अब आज की प्रैक्टिस से हम इस पे और ज्यादा गहराई में जाएंगे इसकी। Every day there are little life problems that come up and that need solving. Sometimes we can feel overwhelmed if we don't know how to solve a situation. ये तो हमारे डे टू डे लाइफ में आता ही रहता है कि ग्रेटिट्यूड ठीक है करना है, लेकिन अब मैं ये ऑब्स्टेकल फील कर रहा हूँ, या मैं कोई ये यहाँ पे स्टक हो रही हूँ, या किसी ने मुझे कुछ नेगेटिव बोल दिया, मैं बिल्कुल नेगेटिविटी से भर गया हूँ। तो हम क्या करें उसी टाइम, क्या कैसा कैसा फील होता है उस टाइम, नेगेटिविटी आती है उस टाइम, ग्रेटिट्यूड नहीं वो कर पाता है। लेकिन हमें ये ग्रेटिट्यूड को छोड़ना नहीं है, इसके डीप डीप एंड डीप, इसके मोर एंड मोर जानना है। Maybe your problem is that you don't have enough time for all the things you need to do, and you are at a loss because there are only 24 hours in the day. It may be, जैसे कि आप संगीता जी बोल रहे हैं कि अभी वो थोड़ा बीमार फील कर रहे हैं, तो 2-3 दिन से तो उनको ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस हो नहीं पा रही है। तो कई बार हम ये सोचते हैं कि हम इतना काम है करने को, अभी इतनी प्रैक्टिसेस भी हैं ग्रेटिट्यूड करने की ही मान लो, या फिर अपनी लाइफ में कितने काम है, हर हर जगह जो जॉब करनी है, घर भी संभालना है, तो हमारे हमें पूरा 24 आवर्स थोड़े पड़ जाते हैं, कम पड़ जाते हैं। तो उसमें उसके लिए टू डू लिस्ट कैसे मैजिकल बनानी है हमें। इट मे बी दैट यू फील ओवरवेल्म फ्रॉम वर्क and you want more free time, but you can't see any way to have it. You may be at home taking care of children and you are feeling frazzled or exhausted, but you don't have the means to get support to give you time out. You may be faced with a problem that needs fixing, but you have no idea which way to turn to fix it. You may have lost something and tried your best to locate it but had no luck. कई बार हमारे को, हम कुछ चीज कहीं पे रख देते हैं संभाल के, और उसके बाद वो मिलती नहीं है, और फिर हमें उसी टाइम अगर वो जरूरत से चाहिए है, उसी टाइम चाहिए है वो चीज, तो जब हमें वो नहीं मिल रही होती है, तब हम एकदम नेगेटिविटी में चले जाते हैं कि अरे अभी ये चीज चाहिए मुझे, और अभी नहीं, अभी गुम होना था क्या इसे। Or you might want to find something like the perfect pet, perfect babysitter, great hairdresser, or amazing dentist or doctor, and despite your best efforts, you haven't been able to find what you need. और जैसे कि कई बार कोई हाउस हेल्पर, जैसे पायल का एग्जांपल वो थोड़े दिन पहले बता रही थी कि उनके हाउस हेल्पर चले गई थी, तो कई बार हम परफेक्ट हाउस हेल्पर किसको सीख कर रहे होते हैं, तो लेकिन हमें पता नहीं होता कि डिस्पाइट सारे एफर्ट्स हमारे, हमें पता नहीं चलता कि हमें कहाँ पे किस जगह पे ढूंढना चाहिए। You could be in an uncomfortable situation because of something a person has asked you to do and you don't know how to respond to them. कई बार हमें हमें कोई आ, हमारा जो बॉस है, या फिर हमारे पेरेंट्स है, या हमारे किड्स हैं, हमें कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कोई ऐसी सिचुएशन में हम फंस जाते हैं जिसका हमें पता नहीं होता इसको रिस्पॉन्ड कैसे करें। कई बार बच्चे हमसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि हमें नहीं पता उनको किस वे में रिप्लाई करें, तो वो हमारे लिए बहुत ही अनकंफर्टेबल वियर्ड सिचुएशन हो जाती है। और यू कुड बी इन सम काइंड ऑफ डिस्प्यूट विद समवन और इंस्टेड ऑफ गेटिंग इट रिजॉल्व, थिंग्स सीम्स टू बी गेटिंग वर्स। या फिर हम कभी किसी झगड़े में फंस जाते हैं, तो हमें नहीं पता होता कि इसको रिजॉल्व कैसे करना है, और वो थिंग्स वर्स होती चली जा रही होती है। दिस मैजिकल टू डू लिस्ट प्रैक्टिस विल हेल्प यू विद एनी लिटिल डे टू डे प्रॉब्लम्स व्हेन यू डोंट नो व्हाट टू डू, or when you simply want something to be done for you. You will be amazed at the results.
तो ये जो टू डू लिस्ट आज हम करने वाले हैं, मतलब कल का होमवर्क हम करेंगे, वो जहां पे भी हम स्टक फील करते हैं, ऑब्स्टेकल फील करते हैं, हमें पता नहीं है कि अब हम इसके आगे क्या करें, उसके लिए ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही यूजफुल है। When you combine gratitude's magical power with the law of attraction, people, circumstances, and events must be rearranged to do what you want done for you. You will not know how it will happen or how it will be done for you, and that is not your job. Your job is simply to be as grateful as you can be for what you want done right now, as though it were done, and then let the magic happen. तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहते हैं कि ask, believe and receive and then just before that let it go. तो हमें नहीं सोचना कि how it will come, how it will I would reply, I would respond, कैसे होगा ये नहीं सोचना है हमें। हमें बस जितना हो सकता है ग्रेटिट्यूड उतना ग्रेटिट्यूड पे करना है। Today, create a written to-do list of the most important things you would like to be done or resolved for you. तो आज हम जो जो हमारी मे बी विश लिस्ट में भी होगा, या फिर हमें कुछ भी रिजॉल्व करने हैं, कोई इश्यूज हैं हमारे हेल्थ के, फाइनेंस के, करियर के, जॉब के, अपने रिलेशनशिप में कोई भी ब्रेकडाउन है जहाँ पे हमें पता ही नहीं चल रहा कि हमें करना क्या है, उसकी एक लिस्ट बनानी है। Entitle your list the magical to-do list, और उसका टाइटल लिखना है the magical to-do list. You might put things on your list that you don't have time to do. ये भी है कि अभी अगर किसी को सैलून जाने का टाइम नहीं मिल रहा, किसी को हेयर कट कराने का टाइम नहीं मिल रहा, किसी को कुछ वेडिंग की शॉपिंग करने जाना है, पास आई जा रही है वेडिंग डेट, वो ओकेजन आई जा रहा है, लेकिन वो जा नहीं पा रहे हैं, ज्वेलरी खरीदने नहीं जा पा रहे हैं, या कपड़े खरीदने नहीं जा पा रहे हैं, या कोई डॉक्टर की विजिट है उसको हम डिले किए जा रहे हैं, वो सारी लिस्ट हमें वो बना लेनी है वहां पे। You might put things on your list that you don't have time to do or don't want to do, along with any current problems, from the smallest day-to-day things to bigger life situations. Think think through any area of your life where you need something resolved or done for you. कई बार हमें जैसे कई ऐसी जगह होती है जैसे कि जिम ज्वाइन करना है, उसके लिए भी हम डिले कर रहे होते हैं, या फिर किसी किसी फ्रेंड से मिलना जाना होता है, हम उसको भी डिले कर रहे होते हैं, वो सब हम अपनी टू डू लिस्ट में डाल सकते हैं। बाकी सब अपना अपना देखना कि कौन क्या क्या टू डू लिस्ट में है जो इसको अवॉइड कर रहे हैं, या फिर जो करना भी चाह रहे हैं और कर नहीं पा रहे हैं, वो सब टू डू लिस्ट में लिखना। When you have finished making your list, choose 3 things from your list to focus on today. तो उसको फिर उसके बाद प्रायोरिटाइज करना, लंबी लिस्ट बन गई, फिर उसको प्रायोरिटाइज करना, तीन अपना जो वर्क है उसको प्रायोरिटाइज करना, 3 चीजों को। एंड वन एट अ टाइम इमेजिन दैट ईच आइटम हैज बीन मैजिकली डन फॉर यू। फिर उसको विजुअलाइज करना है, बी स्पेसिफिक डिटेल में विजुअलाइज करना है कि वो हमारे लिए वो हो चुका है, वो काम सॉर्ट हो चुका है, मैं जा चुका हूँ पूरी डिटेल के साथ। इमेजिन दैट ऑल पीपल, सर्कमस्टेंसेस एंड इवेंट्स हैव बीन मूव्ड टू इट फॉर यू एंड इट इज नाउ डन। और ये नहीं सोचना है कि हाउ कैसे हुआ होगा ये सब, कि ये तो बहुत मुश्किल है मेरे लिए, ये डिफिकल्ट है आ रहा है, या फिर अभी टाइम ही नहीं है उसका, ये सब नहीं सोचना है। यूनिवर्स विल डू इट फॉर यू। All done, all sorted, all solved for you, and you are giving massive thanks in return for it having been done. आप ये भी अपने लिस्ट के बाद अपने ये भी लिख सकते हैं, all done, all sorted, all solved for me, ये भी लिख सकते हैं। And thank you, thank you. Spend at least 1 minute on each of your 3 items, believing it is done and feeling enormous gratitude in return. You can follow the same practice on the rest of the items on your list at another time, but there is power in simply putting the things you want done on the magical to-do list. तो ये to-do list बनानी बहुत जरूरी है अगर हमें कोई भी ये अपनी थिंग्स को आगे बढ़ाना है, और 3 को प्रायोरिटाइज करके फिर आगे 1 by 1 उसको उस पे वर्क करना है विजुअलाइज करके। Remember that the law of attraction says like attracts like, and that means that when you are grateful for the solutions as though you have them, you will attract everything you need into your life to resolve the situation. तो visualization की पावर तो हमें सबको पता चली गई है
कि ये कितना इंपॉर्टेंट है विजुअलाइज करना, जैसे कि हमें ऑलरेडी वो मिल गया है। Focusing on problems attracts more problems. You have to be a magnet to the solution, not a magnet to the problem. Being grateful that you have the solution and that it has been resolved attracts the solution. तो अगर हम नेगेटिव पे फोकस करेंगे तो ऑब्वियसली हमें नेगेटिव मिलना शुरू होगा। हम पॉजिटिव पे फोकस करेंगे तो वो एक पॉजिटिविटी की चेन बन जाएगी और वही हम अट्रैक्ट करेंगे, उसी का ही मैग्नेट बनेंगे। तो हमें हमेशा ही पॉजिटिव आउटकम पे ही फोकस करना है। To demonstrate how powerful this magical practice is, I want to share a story with you about my daughter who used this practice to attract her lost wallet back to her. After being out one night, my daughter discovered the next morning that she did not have her wallet and she had no idea where she might have lost it or even if it had been stolen. She called the restaurant where she went to dinner, the taxi company she used to come home, the local police station, and she searched the streets and knocked on surrounding doors, but no one had found her wallet. Other than the fact that my daughter's wallet contained the usual precious things in it, including all her bank and credit cards, driver's license, and cash, her biggest concern was that her wallet contained no current contact information. Because she had been overseas for some time, she didn't have a publicly listed phone number, and with a common surname, there seemed to be no hope. But despite the seemingly impossible obstacles, my daughter sat down, closed her eyes, and got a picture of her wallet in her mind. She visualized that she was holding her wallet in her hands. She opened her wallet, she went through all its contents, and she felt enormous gratitude that she had her wallet and everything in it back and in her hands. तो देखो कैसे विजुलाइज करते हैं, कितना ब्यूटीफुली विजुलाइज किया उन्होंने। सिर्फ इतना ही नहीं सोचा कि हाँ मेरे हाथ में मेरा वॉलेट है, फिर उन्होंने विजुलाइज किया कि मैंने अपना सारा कंटेंट उसके अंदर वॉलेट को ओपन करके देखा तो सारा कंटेंट मुझे मिला। एक एक चीज को मैंने खोला और देखा कि सब बराबर है उसके अंदर। तो कितना ब्यूटीफुली उन्होंने कितना डिटेल्ड विजुलाइज करने की कोशिश की। For the rest of the day, whenever she thought of it, again my daughter imagined she had her wallet in her hands and she felt enormous elation and gratitude that her wallet had been returned to her. तो विजुलाइज जब किया कि कंटेंट है उसके अंदर सब कुछ है, मेरा वॉलेट मिल गया है मुझे, और उसे बार बार दिन में कितनी ही बार इमेजिन किया, और फिर जब उससे मुझे खुशी क्या मिली, उन्होंने वो इमेजिन किया कि मुझे उसके बाद वो ग्रेटिट्यूड पे किया उस खुशी के लिए कि मेरे को मिल गया, नाउ आई एम रिलैक्स्ड, मुझे अब सुकून है। तो मैं उस खुशी के लिए मैं यूनिवर्स को थैंक यू करती हूँ। Later that night, she received a call from a farmer who lived 100 miles away saying that he had found her wallet. देखो फिर ये एक मैजिकल थिंग हो गई कि उनको वॉलेट मिल गया। The extraordinary part of this story is that the farmer had found the wallet in the street outside my daughter's home in the early hours of the morning, and he immediately searched the wallet looking for contact details. He made several calls in trying to find its owner, but to no avail, and so he gave up and drove back to his farm with the wallet. तो उन्होंने ट्राई तो किया था लेकिन वो कांटेक्ट वो हो नहीं पाया था। But while he was walking out in the fields at his farm, the wallet kept nagging and nagging at him, and he decided to search through it one last time. He found a small piece of paper with a man's Christian name written on it. And so he put the Christian name together with my daughter's surname and called directory assistant. ये तो जहाँ पे विल होती है, जहाँ पे जब हम यूनिवर्स से इतना विजुलाइज करके हमने इतना ग्रेटिट्यूड पे किया, तो हमें अब वो यूनिवर्स तो हमें उसका पे बैक करेगा ही करेगा ना, तो किसी भी तरीके से करेगा। तो मैजिकली उसे फार्मर को वो हुआ फील कि नहीं मुझे एक लास्ट चांस है, लास्ट बार मैं देखता हूँ इसको। वो उसको बार बार बॉदर कौन करवा रहा है, यूनिवर्स ही करवा रहा है ना उनको, बार बार वही एनर्जी यूनिवर्स ही भेज रहा है ना उस फार्मर को कि भाई एक बार एक लास्ट टाइम तो देख ले। और उन्होंने जब देखा तो उसके अंदर कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल गई और तो वो उनको कांटेक्ट कर पाए। तो ये सारा एफर्ट तो उनका इनकी डॉटर का है कि उन्होंने विजुलाइज किया, ग्रेटिट्यूड पे किया। There was just one listing for the Christian name and surname. The farmer called the phone number and it was the home of my daughter's father. To this
day, we do not know how the farmer got that phone number because it was an unlisted number. We called directory assistance ourselves several times after this happened, and the response every time was sorry, there is no listing for that name. देखो कितना मैजिकल थिंग है कि उस डायरेक्टरी में नंबर भी नहीं था, फोन नंबर भी नहीं था, और फिर भी वो कैसे मैजिकली वो नंबर मिल गया उनको और वहां पे कांटेक्ट हुआ और वो वापस मिल गया उनको वॉलेट फ्रॉम 100 माइल्स अबव, फ्रॉम 100 माइल्स अवे, मतलब इतनी दूर से। यूनिवर्स तो सबको देख रहा है ना, कोई डिस्टेंस नहीं है यूनिवर्स के लिए। Through the most extraordinary sequence of seemingly impossible events, my daughter's wallet was returned to her intact. She fulfilled her part in being grateful. देखो उन्होंने अपना पार्ट फुलफिल किया ग्रेटफुल होने का, that she had her wallet back. And as must happen, gratitude performed its magic and moved every person, circumstance, and event to return her wallet to her. The magical power of gratitude is available for you to use as well. And it always has been. You just had to discover it for yourself and learn how to use it. तो अब हमें ये प्रैक्टिस समझ आ गई है कि संगीता जी आप यहीं पे थे, अगर सुन रहे थे तो आपको आ गई समझ। तो कोई क्वेश्चन है? वैसे मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करवा देती हूँ कि हमें क्या है, मैजिक टू डू लिस्ट बनानी है कि जो भी हमारे काम अनसॉर्टेड हैं, जो जो भी इश्यूज है, या फिर हम किसी चीज को डिले कर रहे हैं, हम जाना तो चाहते हैं पर जा नहीं पा रहे, ऑब्स्टेकल्स हैं, स्टक हैं किसी चीज में, या किसी से झगड़ा हुआ है, डिस्प्यूट में है, या हमें कोई ऐसा काम बोल रहा है, या कोई अनकंफर्टेबल सिचुएशन आ गई है, जो भी है उसको लिस्ट डाउन कीजिए। उसके बाद उसमें से 3 चूज किए, उसको प्रायोरिटाइज कीजिए। उसके बाद वन एट अ टाइम एक 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 सिचुएशन को पूरा विजुलाइज करना है कि जैसे कि ऑलरेडी इट हैज बिन डन। और मैं तो ये कहूंगी कि ये चीज भी जरूर लिखें जो यहाँ पे अभी बताई गई थी कि हर एक जो भी सिचुएशन है उसमें ऑल डन, ऑल सॉर्टेड, ऑल सोल्व फॉर मी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, तो फिर उसके बाद आपने पूरा जो डिटेल में विजुलाइज करके और डिटेल में ही ग्रेटिट्यूड करना है कि हर एक इमोशन के लिए भी ग्रेटिट्यूड कि मुझे उसके बाद मिल क्या रहा है। मुझे मुझे पीस मिल रहा है, मुझे खुशी मिल रही है, जॉयफुल हूं मैं, उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना है यूनिवर्स को। ठीक है। Magic practice number 18. The magical to-do list. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list and at the end of each blessing say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for that blessing as you can. Create a written list of the most important things or problems you need done or solved. Title your list the magical to-do list. Choose 3 of the most important things from your list and one at a time imagine that each thing has been done for you. Spend at least 1 minute on each thing believing it is done and feeling enormous gratitude in return. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rope in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. So कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई इनसाइट है, आप कैसे करेंगे ये वाली एक्सरसाइज? इसका स्टार्टिंग का टॉप में थोड़ा सा देर से मैंने ज्वाइन किया। नमः शिवाय। नमः शिवाय। इसका टॉप मेन टॉपिक क्या है? इसका मेन टॉपिक है टू डू द मैजिकल टू डू लिस्ट। जैसे हम टू डू लिस्ट बनाते हैं ना सुबह, कई लोग सुबह बनाते हैं कि आज क्या क्या काम करने हैं, या फिर कई लोग रात को बना के सोते हैं कि कल मुझे ये काम करने हैं। तो ऐसे ही टू डू लिस्ट है, लेकिन हमें इसमें वो चीजें लिखनी है जो हमारे को या तो हम कर नहीं पा रहे हैं, या हम करना चाह रहे हैं तो डिले हो रहे हैं, वो सब काम हमने इसके अंदर लिखने हैं। सॉरी। और फिर जितनी मर्जी लंबी लिस्ट बना लीजिए और उसके बाद 3 को प्रायोरिटाइज करके वन एट अ टाइम उसको विजुलाइज करके थैंक यू ग्रेटिट्यूड करना है। और फिर उसके बाद जब ये कल की एक्सरसाइज हो जाएगी, फिर उसके बाद जब ये 3 हो जाएंगी, फिर जितने फिर और 3 ले लीजिए अपनी लिस्ट में से, फिर और 3 उठा लीजिए, ऐसे करके। मतलब मेन थिंग जो आपकी चीजें रह गई है उसको विजुलाइज करना है कि वो चीज आपकी पूरी हो गई। हाँ, जैसे आप कहीं बाहर फ्रेंड को मिलने के लिए डिले कर रहे हैं, कोई हॉस्पिटल की विजिट को डिले कर रहे हैं, आप तो फिर कहीं कोई डिले चीजों का ही उस पर करना है, जो हाँ चीजें इस आपकी डे डिले हो रही हैं। हाँ। ठीक है।
कुछ भी काम जो हम कर रहे हैं उसकी एक लिस्ट बनानी है, बस वो है कि वो टू डू लिस्ट ना होके वो मैजिकल टू डू लिस्ट है हमारी। मैजिकल टू डू लिस्ट है। ठीक है। अगर हमारे पास ऐसा नहीं है कि हम किसी चीज में अटके भी हुए हैं, कुछ सॉर्ट करना है, रिजॉल्व करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तब हमारी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जो चल रहा है वो वो करनी है। जो सबसे मुश्किल काम लगता है, अरे यार ये वाला काम सबसे एंड में करेंगे दिन के, वो वाला काम पहले सोच लो, उसको विजुलाइज कर लो कि भाई हाँ हो गया, मेरा काम अच्छे से हो गया, इजीली हो गया, मैं बोर भी नहीं हुई, मैं फ्रस्ट्रेट भी नहीं हुई, सब ठीक हो गया। बल्कि ये नहीं यूज करना कि मैं बोर नहीं हुई, मैंने जॉयफुल भी कर लिया, मैं हैप्पी भी थी, मैंने एंजॉय भी किया उसे, ऐसे करके। कंफर्टेबल थे। हाँ मैं कंफर्टेबल थी, ऐसे करके। ठीक है। तो कोई बताना चाहेगा अपनी कोई प्रायोरिटाइज करके अपनी लिस्ट में से कोई एक काम जो आप करना चाहते हैं और लिखेंगे उसमें? मेरी तो यही है कि फर्स्ट मेरी साधना ही है जो सबसे पहले कंप्लीट हो जाए। मतलब फर्स्ट ओके। परफॉर्मेंस पर फर्स्ट मेरे एरिया में मेरे वही है कि वो तो टाइम से कल के कंप्लीट दिन, हो जाए। हाँ तो कल सुबह सुबह उठते ही फिर आप ये विजुलाइज कर लेना कि पहले तो इसको लिस्ट डाउन कर लेना, और उसके बाद लिखना जरूरी होता है, हमारी सेंसेस लगती हैं, लिखना, लिखने से सब कुछ होता है। तो लिखना और फिर विजुलाइज करना, थैंकफुल होना, ग्रेटफुल होना उस इमोशन के लिए कि वो जब हो जाएंगी साधनाएं तो अचीवमेंट फील करोगे, क्या फील करोगे, उसके लिए ग्रेटिट्यूड पे करना यूनिवर्स को, और फिर देखना फिर मैजिकली हो जाएगी वो कल। अगर अगर किसी और की क्वेरी नहीं है तो मुझे कल का थोड़ा सा बता दो, क्योंकि कल मैं कर नहीं पाई जाए और मुझे बुक पढ़ने का भी आज टाइम नहीं मिला था। मैं बता देती हूँ। और हितेश जी, बीना जी, आपको समझ आ गया ना ये एक्सरसाइज? हाँ जी, समझ आ गई मेरे को। आपको पूछना नहीं, समझ आ गई ना आपको? हाँ, समझ आ गई। कल मैंने भी क्लास नहीं अटेंड की थी, पर इसने की थी तो उसका मुझे फायदा हो गया। आई कुड अंडरस्टैंड इट। कल तो चेक के ऊपर ओके। थी ना, आपका चेक लिख रहे यूनिवर्स को। हाँ, कल मैजिक चेक के ऊपर थी हमारी कि हमें मैजिक चेक मिला था, पायल ने डाला था ग्रुप में, उसको हमने जी। फिल करना था। एक अमाउंट उसमें, जो आपको इमीडिएटली कोई विश है आपकी, कोई कोई सूट खरीदना है, कोई ज्वेलरी खरीदनी है, कोई कुछ भी है, बच्चे की फीस भरनी है, कुछ भी है, उसका उसका अमाउंट ले लीजिए। हम स्टार्ट करते हैं विद स्मॉलर अमाउंट, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी जब सीक्रेट मूवी हमने देखी थी शायद, तब भी यही था कि पहले स्टार्ट विद द लेसर अमाउंट, स्मॉल अमाउंट, क्योंकि उसमें क्या बिलीव हो जाता है हमारा, फिर हम बड़ा अमाउंट कर सकते हैं। और फिर इस चेक के पीछे आप ये लिखिए कि ये चीज चाहिए क्यों, मतलब इतना अमाउंट मुझे चाहिए क्यों। ठीक है, जैसे अभी सूट खरीदना है, अब सूट खरीदने के लिए मुझे क्या मतलब, क्यों चाहिए मुझे सूट, बिकॉज वाई, वाई जरूरी है, वाई वी वांट दिस, तभी तो हम वाई वी आर ग्रेटफुल फॉर दिस बता पाएंगे। तो फिर जब ये हो जाएगा कि सूट किस लिए चाहिए मुझे, यहाँ पहन के जाना है, यहाँ या जो भी है पार्टी में जाना है, क्यों चाहिए, क्योंकि मेरे पास ये न्यू है, न्यू ट्रेंड में है, तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे एक जॉयफुल फीलिंग देगा, मुझे एक कॉन्फिडेंट फीलिंग देगा, मुझे मुझे जब सारे अप्रिशिएट करेंगे, मुझे देखेंगे, तो ये सारे इमोशंस आपको विजुलाइज करके उसको लिखना है, और फिर उसका मेन उस चेक के पीछे लिख देना कि ये अमाउंट मेरे को इसलिए चाहिए और मुझे इससे ये मिलेगा, एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस। और ये विजुलाइज जब करते हैं तब हम हमेशा यही सोचते हैं दैट वी हैव ऑलरेडी रिसीव्ड इट। तो इसमें फ्रंट में अमाउंट लिखना है, मतलब फ्रंट में चेक जो अमाउंट, अपने, जो कॉपी भेजना, फ्रंट फोटो भेजिए चेक की। यस, उसमें अमाउंट लिखना है, नेम एंड डेट डालनी है, एंड अपना अमाउंट लिखना है। ऊपर डेट है, फिर नेम है, फिर अमाउंट है। ठीक है, ठीक है। इसका भी कोई चलिए, टाइम या कुछ ऐसा है कि इसको विजुलाइज करने का कोई स्पेशल टेक्निक है, जैसे आप बता रहे हो जनरल वैसा ही है? बस विजुलाइज करने की एक ही टेक्निक है, जितना डिटेल में कर सकते हो उतना करें, और फिर विजुलाइज करने के बाद उसको लिख लें जरूर, क्योंकि फिर जब लिखते हैं फिर और ऐड करते हैं, फिर उसको री रीड करेंगे, फिर और ऐड करते जाइए, क्योंकि हर बार ही आपका आपका माइंड तो फिर वही है, न्यूरोपाथ में बन जाता है, फिर वो माइंड तो चलना शुरू हो जाता है, अच्छा इसमें मैं करती ये है। भी ऐड कर सकती हूँ, ये डिटेल भी मिल जाती है ना? अच्छा, ये भी तो तो रीजन है, अरे ये भी तो रीजन है।
ये भी तो रीजन है या हाँ, ऐसे करके ये हमारा माइंड बताता है। और इस चेक को आप 3 4 प्रिंट आउट, 5 6 प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। एक आप किचन में लगा सकते हैं सेम अमाउंट का। पहला एक ही लीजिए, जब ये विश पूरी हो जाएगी फिर दूसरा पे जाना। तो इसको जैसे बेडरूम पे लगा लिया, क्योंकि आपको रिमाइंड कराता रहे। किचन में लगा लिया, अपने वॉलेट पे रख लिया, अपने काम पे साथ ले गया, अपनी गाड़ी में लगा लिया, जैसे भी जहां जहां पे आपको रिमाइंड करा सके। पायल ने बोला था कि मंदिर में रख लेना उसे, मंदिर में भी रख लेना है उसे। ठीक है, थैंक यू। चलिए फिर। आज तो हम जल्दी जल्दी फ्री हो गए। हाँ जी। थैंक यू। हाँ, तो डबल क्लास ले ली मैंने शॉर्टकट में। शॉर्टकट में डबल क्लास होगी, राइट। कल मिस चलिए हो गया फिर। था ना, तो देख के समझ नहीं आया था ग्रुप में कि क्या है, इसको कैसे करना है, बुक पढ़ने का अच्छा, टाइम नहीं मैजिक था। नहीं, मैजिक चेक बहुत ही अमेजिंग है। आप करना, आपको जरूर जरूर जरूर। रीडिंग भी करूंगी, मुझे थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो गई सब ना। कुछ अब मैं रीडिंग सब कुछ विजुअलाइज और सब कुछ ग्रेटिट्यूड है। मतलब मैनिफेस्टेशन का तरीका ही सिर्फ विजुअलाइजेशन एंड ग्रेटिट्यूड है। ये तो आपको मैं बताऊंगी। आज जैसे मैं बता रही थी, मेरी मदर इन लॉ की तबीयत ठीक नहीं थी, तो आज हम उनको डॉक्टर के पास लेके गए। तो जब हम डॉक्टर के पास है, तो डॉक्टर भी थोड़ा डाइसी था, उनकी तबीयत को लेके काफी थोड़ा प्रॉब्लम ज्यादा थी। तो इवन देन मैं मन में यही कर रही थी कि जैसे हम बोलते हैं कि गोल्डन लाइट फ्रॉम द यूनिवर्स इज कमिंग ऑन हिम। तो मैं उसको थैंक यू बोल रही थी कि एटलीस्ट इतना वो बहुत टाइम से उनसे दवाई ले रही हैं, इतना खींच के हम्म लाए हैं बिना हॉस्पिटल के, बिना किसी, क्योंकि उनको जैसे किडनी इशू है, तो बिना किसी डायलिसिस के वो इतने साल से उनको ठीक ठाक रखे हम्म हुए हैं। तो चीजें चलती हम्म रहती हैं, कर सकते हैं। तो मैं हम्म ग्रेटिट्यूड का, तो शाम को जब उन्होंने, उनकी मास्टर डोज होती है, 3 मेडिसिन देते हैं वो, आधे आधे घंटे के डिफरेंस में। तो टचवुड शाम को उनकी तबीयत में इतना फर्क था कि हम्म। वी वर सो ग्रेटफुल कि मैंने हॉस्पिटल नहीं लेके जाना पड़ा। तो मेरे लिए इट वॉज वेरी अ मैजिक। बहुत यस बहुत यस। ग्रेटफुल कि ये चीजें, छोटी छोटी चीजें करने से, सोचने से कितना फर्क बिल्कुल पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। जब आप अवेयर होना शुरू हो जाते हैं तो बहुत फर्क पड़ता है। अवेयरनेस के साथ ग्रेटिट्यूड करने लग जाते हो, बहुत फर्क पड़ता है। अपने आसपास की चीजें देखने लग जाते हो। जैसे कि अब ये मेडिसिन भी है, तो भी आप उसमें गोल्डन लाइट, वो मैजिक इंग्रेडिएंट था जो हम फूड पे डाल रहे थे, मैजिक डस्ट था, वो मेडिसिन पे भी डाल के उनको दीजिए। और यही इमेजिन करके दीजिए कि भाई इसमें गोल्डन लाइट आ गई है। अब तब। एक चीज हाँ और जी। बताऊंगी मुझे, एकदम से बोलते ही आपने बोला ना, तो मुझे नहीं मालूम, शायद यूनिवर्स की मर्जी थी या भगवान की, आई डोंट नो क्या था। नॉर्मली वो डॉक्टर जब भी, जैसे मैंने बताया ना, जब हम जाते हैं तो मास्टर डोज देते हैं, 3 डोज होती हैं उसमें। तो उस दिन सिर्फ वही 3 डोज लेने थे, आधे आधे घंटे के डिफरेंस में, एक डोज वो अपने हाथ से देते हैं। तो नॉर्मली हम्म यही उनका रूटीन है, इतने सालों से हम जा रहे हैं, यही रहता है, चाहे हम भी लें कोई भी ले। तो आज मदन लॉ को मेडिसिन देनी थी, तो उन्होंने खुद नहीं दी, उन्होंने मेडिसिन मेरी तरफ कर दी। तो हमें थोड़ा कंफ्यूजन हो गया कि मैंने नहीं लेनी है मेडिसिन, इन्होंने लेनी है, तो इनको दो। कहते नहीं, आप दोगे। आई डोंट नो ओके। व्हाई, शायद यूनिवर्स मेरे से वो ग्रेटफुलनेस करवाना चाह रहे थे, हाँ या क्या करवाना हाँ। चाह रहे थे, कि आज तक इतने साल हो गए उनके पास रहते, कभी ऐसा नहीं किया उन्होंने कि मेडिसिन किसी और हम्म। को दी हो कि तुम डालो, अपने हाथ से ही डालते हैं। उन्होंने तो पता बस नहीं मुझे आपकी क्या, फ्रिक्वेंसी, वो ग्रेटिट्यूड की फ्रिक्वेंसी बनी हुई है ना, वो इसीलिए वो यूनिवर्स ने आपके थ्रू क्या वो, उनको मेडिसिन दिलवाई सही कि कह रहे हो, थोड़ा शायद उनको। कुछ सही, ये भी मैजिक ही है। पहले मैंने इस तरह से नहीं बिल्कुल। सोचा था, मैं तब सुबह से ये सोच रही थी कि ऐसा क्या था, उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया, ऐसा क्यों किया उन्होंने, क्या वो मुझे जज करना हम्म। चाह रहे थे, कि या क्या करना चाह रहे थे, आई डोंट नो। तो नहीं, अब वो मुझे आप फ्रिक्वेंसी बात ही है। करके, वो फ्रिक्वेंसी है, वो एनर्जी होती है कि वो ऑरा, वो मैग्नेटाइज हो गया ना। वो उस हाँ डॉक्टर की जी, अपने आप ही हाथ इधर मुड़ गए कि यहाँ अच्छा आप दीजिए मेडिसिन। ये मेडिसिन क्योंकि वो डॉक्टर बहुत ऑब्वियसली रिलीजियस अमृत है। बन के जाएगी। हाँ जी, हाँ जी, बस वो डॉक्टर भी बहुत रिलीजियस है, वो भी भगवान का नाम लेके ही मेडिसिन देते हैं। तो शायद इसीलिए वो, आप शायद कह रहे फ्रिक्वेंसी पकड़ ली होगी उन्होंने, तो उन्होंने हाँ। मेरे थ्रू उनके मुंह में दवाई डलवाई। यस, पॉसिबल पॉसिबल। ये हो सकता है कि आप लोगों की हेल्प से, ब्लेसिंग से, शायद हमारी फ्रिक्वेंसी थोड़ी सी अच्छी हो नहीं गई हो। नहीं, सब हम सब एफर्ट्स कर रहे हैं। हम सब अवेयर होके, माइंडफुल होके ये जो ग्रेटिट्यूड पे कर रहे हैं अपने अराउंड, अपने सराउंडिंग पूरी। तो ऑब्वियसली हम सबके ही एनर्जी हाई हो रही है। हम मैग्नेटाइज कर पा रहे हैं पॉजिटिविटी को। थोड़ा 2 दिन से कम ही हो पा रहा था रीजन से, लेकिन जहां जहां भी मुझे याद कोई आता बात था, नहीं जैसे भी। जो होता था वो कर रही हाँ थी मैं। हाँ। वो जहां जहां जरूरी भी है। हुआ कि वो पॉसिबल है कि भी, हैबिट ही अच्छा तो याद बनानी है, ये नहीं जरूरी है किया, ना। हैबिट ही तो अवेयरनेस बनानी थी। जरूरी है। यस 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 अगर यस। लिख नहीं सकते, टाइम नहीं मिल पाता, विजुलाइज कर लो।
पर वैसे हम्म। अगर कहते हैं, मतलब कहना नहीं चाहिए कि भाई मत करो क्योंकि फिर हमें तीन पीछे जाना पड़ेगा और फिर करने पड़ेंगे दोबारा चैप्टर, एक भी दिन मिस नहीं करना होता। तो करना पूरी चाहिए, कम से कम ये जब तक 28 चैप्टर्स हैं वो सारे पूरे करने चाहिए हमें। अगर नहीं हो पाते तो दोबारा से शुरू करो, दोबारा से शुरू करो, एक बार लाइफ में कम से कम 28 चैप्टर्स पूरे करो। फिर आपकी हैबिट बन जाएगी, जब तब आप माइंडफुल होके रहें। और फिर मैं अगर लाइफ कोशिश में कभी फिर करूंगी, जैसे नेगेटिविटी आती है। हाँ। जैसे आप कह रहे हो 3 डेज बैक जाने की, तो मैं कोशिश करूंगी, क्योंकि वैसे तो मेरे अभी समर वेकेशंस हैं। तो मैं हम्म। अगर, क्योंकि 2-3 दिन में थोड़ा उनकी तबीयत से नहीं कर पाई, अगर वो थोड़ा ठीक रहे आगे, तो अगर मेरे से टाइम निकलेगा तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा कुछ ये मिस हो गया है यूनिवर्स तो हमारा मैं उसको कर हमें लूँ। चैलेंजेस भी तो देते हैं ना। यूनिवर्स जब हम कोई न्यू चीज, वो भी स्पेशली हाई एनर्जी की तरफ हम टेस्ट आगे करते बढ़ हैं। रहे होते हैं, तो यूनिवर्स हमें चैलेंजेस भी देते हैं कि भाई तुम्हें हम्म। ऑब्स्टेकल्स आएंगे, ये अब तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा, इधर डिस्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन हमें क्या करना है, यही चैलेंज को तो तोड़ना है, यही तो हमारे लिए वो हम्म। है, पैटर्न को तोड़ना है और हमें ये कंप्लीट करना ही करना है। ये हम्म। 28 जो इंटेंशन डाली है वो तो करनी करनी है। अब हम जापम करते हैं, अनुष्ठान उठाते हैं, हम तो करते हैं, करते ही करते हैं ना। वो हम शायद डर के मारे कर देते हैं, मतलब पहला ऐसे होता था कि छोटे थे जब, तब नहीं समझ थी इतनी, तो अनुष्ठान उठाया है तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो भगवान रुष्ट हो जाएंगे। तो ये डर होता था पहले। अब क्या, अभी सब साइंस भी पीछे की पता है कि अनुष्ठान होते ही क्यों है, इंटेंशन क्यों होती है। तो वो उसके एनर्जी अपनी हाई कैसे करनी है, यही यही सब अच्छा, तो क्यों है। होते हैं अनुष्ठान? हाँ। अनुष्ठान क्यों होते हैं, आप ना अनुष्ठान क्यों होते हैं, क्या लॉजिक है, आप बता रहे हो ना कि उसका पीछे अनुष्ठान साइंस यही है, क्या होता है, चीज है? हम अपनी साइंस तो यही है, अपनी एनर्जी को हाई करने के लिए तो अनुष्ठान होते हैं। हम बीच में नहीं तो तोड़ नहीं देंगे क्या? अनुष्ठान क्यों है? हमने संकल्प किया कि भाई 40 दिन हम ये करेंगे ही करेंगे। अगर हम बीच में ब्रेक कर लें, यानी कि कौन जीत गया? मन जीत गया हमसे। हमारी और एक हमारा दिन कंट्रोल ही नहीं है सेंसेस पे। खत्म हो जाता है। तो वो हमारे रिलीजियस बुक्स में ऐसा लिखा गया कि अरे नहीं, टूट गया संकल्प तो फिर भगवान नाराज हो काम हो जाएंगे, वो जाएगा, सब ये हो गलत जाएगा, वो है। हो जाएगा। वो सब डराने नहीं के है, लिए जाओ। लेकिन हाँ वो सब हमें इसीलिए कि ताकि आप कर पाओ पूरी तरह से, तो फियर के डिसिप्लिन साथ में नहीं रहो। करना। हाँ, पर डिसिप्लिन लाना तो हर चीज में जरूरी है, कंसिस्टेंसी लाना तो हर चीज में जरूरी है। कुछ भी मैनिफेस्ट करना है तो कंसिस्टेंसी तो चाहिए ही है। अनुष्ठान हम क्यों करते हैं? अगर किसी ने कुछ मैनिफेस्ट करने के लिए ये अनुष्ठान कर रहा है, या अपने आप की एनर्जी को हाई करने के लिए कर रहा है, कोई बूस्ट अप करने के लिए कर रहा है, तो क्या डिसिप्लिन नहीं चाहिए क्या? जिम में जाते हैं, कंसिस्टेंसी नहीं है तो बॉडी नहीं बनेगी ना। तो हम्म। माइंड को भी तो हमें ट्रेनिंग देनी पड़ती है। अब हम ग्रेटिट्यूड कर करके, ये एक्सरसाइज कर करके ही तो कर रहे हैं माइंड को ट्रेन, उसको उसका जिम है ये। माइंड का जिम है ये। डिसिप्लिन में जाना बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। सोल की खुराक है ग्रेटिट्यूड। सही बात है। बिल्कुल। ये डाइट है, डाइट है इसकी। यस। यही जाएगी, आगे जाना है, पैसे नहीं जाने हैं, हमने क्या कमाया, वो कहते हैं ना अच्छे कर्म कमाने कमाओ। अच्छे कर्म तभी आते हैं जब हम ग्रेटिट्यूड पे करते हैं। वो क्यों, कैसे? ग्रेटिट्यूड तभी आता है जब हम शुरू करते हैं ग्रेटिट्यूड, अभी नहीं भी भाव आया, जब भाव आने शुरू हो जाते हैं, यानी कि हम काइंड हो रहे हैं, पोलाइट हो रहे हैं, हम्बल हो रहे हैं, हमारे कंपैशनेट हो रहे हैं, अनकंडीशनल लव आ रहा है किसी के लिए, हर किसी के लिए, नॉट किसी के लिए, हर किसी के लिए, क्योंकि हम हर चीज को ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, हम थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो कंपैशन आ रहा है, पोलाइटनेस आ रही है, काइंडनेस आ रही है, तो क्या हो रहा है? अच्छे कर्म बन रहे हैं, और यही कर्म तो जाने हैं ऊपर, यही तो हमारी अर्निंग हम्म। है ना। चलो फिर, हम थैंक यू करते जी। रहते हैं, थैंक यू। ग्रेटिट्यूड करते रहो जितना हो सकता थैंक यू, है। थैंक यू, थैंक यू पल्लवी जी। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू थैंक थैंक यू। यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो नमः मच। नमः शिवाय। बाय शिवाय। नमः बाय शिवाय। हितेश जी। बोलो। हाँ, एक चीज खाली आपसे पूछनी है हाँ कि जी। मैं किसी को हेल्प करना चाहती हूँ हेल्थ वाइज, उसको फेथ नहीं है, पर मैं चाहती हूँ कि इसने एक किताब नहीं पढ़ी। मैंने किताब आपके थ्रू पढ़ी है और मुझे फेथ बहुत हो गया है, पर मैं चाहती हूँ कि इससे वो ठीक हो जाए, तो क्या हम्म। कर। तो डबल कमाई करो, डबल ग्रेटिट्यूड करो। ये कल ही कहा था ना हमने, कल कल परसों बात की थी ना। अपने लिए कुछ मैनिफेस्ट करना है, अपनी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है, ब्रेकआउट आया है, तो एक एक प्राइस टैग लगा हुआ है, जैसे कि 1000 कॉइन्स है। अपने लव्ड वंस के लिए, अपने बच्चों, पेरेंट्स, भाई बहन के लिए करना है तो डबल करने पड़ेंगे ग्रेटिट्यूड। अपने फ्रेंड्स के लिए करना है तो ट्रिपल करने पड़ेंगे। और अगर स्ट्रेंजर्स के लिए करना है, जैसे कि पुलिस के लिए, आर्मी के लिए, डॉक्टर्स के लिए, स्ट्रेंजर्स है हमारे लिए, उनके लिए 4 टाइम्स करना है आपको। क्या तो मतलब? अब आप ये देख,
इसका मतलब ये है कि अगर आपका कोई मान लो हेल्थ ब्रेकडाउन है, आज आपका कोई माइग्रेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, आप ग्रेटिट्यूड पे करना शुरू कर दोगे अपनी हेल्थ के लिए, बॉडी के लिए। आपने लिखे कम से कम 50 लिख दिया आपने, ठीक है, अपने लिए, आपका माइग्रेन धीरे धीरे मैजिकली कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक तो आपका अटेंशन भी तो कहीं और चला गया ना, तो आपका हेडेक भी वहां से वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। अगर यही हेडेक आपका हितेश जी को है, आपके सन को है, तो आप 50 की जगह 100 ग्रेटिट्यूड लिखेंगे। अगर यही हेडेक आपके किसी फ्रेंड का है, आपके किसी दूर के रिश्तेदार का है, तो आप 150 ग्रेटिट्यूड लिखेंगे। और यही किसी डॉक्टर को, किसी आर्मी ऑफिसर को, किसी किसी ये कौन है, हमारे मोदी जी को अगर माइग्रेन हो रहा है, तो आप 4 टाइम यानी 200 ग्रेटिट्यूड लिखेंगे। अगर उनको वो फेद हो ना हो, वो क्या आपको रहेगा? आपको नहीं बताने की जरूरत है कि किसी को कि मैं किसी के लिए ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ। हाँ, सिखाएं जरूर कि ग्रेटिट्यूड होता है, उस बहुत मैजिकल चीज है, लेकिन मैं आप अपना तो शुरू करें। आपको उनको ठीक करना, उनका माइग्रेन ठीक करना है, कम से कम आप 100 ग्रेटिट्यूड तो लिखना शुरू करें, 150 ग्रेटिट्यूड लिखना शुरू करें उनकी हेल्थ के लिए, कि आज चलो ठीक है इसमें ब्रेकडाउन आया हुआ है, उनका हेडेक हो रहा है, लेकिन उनकी और हेल्थ भी तो, उनकी हियरिंग अच्छी है, उनका विजन अच्छा है, वो देख पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, हाथ चला पा रहे हैं, खाना खा पा रहे हैं, टेस्ट कर पा रहे हैं। कोविड में तो लोगों के टेस्ट भी चले गए थे, तो कोई इन्फेक्शन हम्म, नहीं है। चाहे वो जितना चाहे वो बेड पे भी है, फिर भी उनकी हेल्थ कुछ ना कुछ, कोई ना कोई ऑर्गन तो ठीक है ही, है ना, हम्म, तभी वो जिंदा जो है। फंक्शन कर रहा है। यही कि हम्म, वो जिंदा है, वो अलाइव है, हम्म, बात कर पा रहे हैं। ठीक। हम्म। हाँ। एटलीस्ट जिंदगी बदलने की टाइम है उनके पास। थैंक यू। हम्म। थैंक्स अ लॉट फॉर थॉट। थैंक यू, थैंक थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए, नमः शिवाय। नमः शिवाय। थैंक यू वेरी मच जी। थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू। थैंक यू रवि।